इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध आमने सामने। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। हुकूमत सिंध का नोटिफिकेशन। मुस्तरद फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को दोबारा खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन मेंबर निसार दुरानी को फौरी कराची पहुंचने की हिदायत। इलेक्शन की मॉनिटरिंग करेंगे। जुडिशियल ऑर्डर जारी। तो इस वक्त वो इलेक्शन की ड्यूटियों के लिए वहाँ पे नफल नहीं दे सकते, तो इसमें एक एम्बिग्विटी। हम जब राइटिंग में हमारे लेटर आएगा पूरा फैसला, तो फिर हम बता सकेंगे कि क्या रद्द-ए-अमल आए। हुकूमत सिंध का हंगामी इजलास। वजीर आला मुराद अली शाह ने कानूनी माहिरीन को तलब कर लिया। इजलास में पुलिस के आला हुकाम भी शरीक। शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले में अबहम है, तहरीरी फैसला आया तो देखेंगे। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात देखकर इख्तियार इस्तेमाल किया। ऑर्डिनेंस लाने से मुतालिक कोई इत्तला नहीं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली। आज शाम 4 बजे सिंध असेंबली के सामने एहतजाज होगा। अली जैदी कहते हैं जरदारी माफिया शहर की बेहतरी नहीं चाहता। इमरान इस्माइल ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी और MQM में ड्रामेबाजी चल रही है। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के साथ है। जमात इस्लामी ने फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना मौखर कर दिया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन। MQM ने अहम इजलास तलब कर लिया। राब्ता कमेटी कुछ देर में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत करेगी। हल्का बंदियों और दीगर अमूर पर अरकान से राय तलब की जाएगी। पंजाब असेंबली की तहलील के बाद निगरान वजीर आला का तकर्रुर। PTI सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास आज जमान पार्क में होगा। पार्टी रहनुमा निगरान वजीर आला के नाम इमरान खान को देंगे। अच्छी शोहरत के हामिल ब्यूरोक्रेट्स, साबिक जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। वजीर आला पंजाब से अरकान असेंबली की मुलाकातें। परवेज इलाही ने कहा तहरीक इंसाफ और काफ लीग यकजान और 2 कालिब हैं। इलेक्शन कमीशन का 90 रोज में ज़िमनी इलेक्शन का इंडिया 21 करोड़ खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए KP क़यादत तलब। जमान पार्क में आज अहम मुशावरत होगी। फवाद चौधरी कहते हैं 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर आला KP और काबीना को बुलाया है। मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। अरशद शरीफ के कत्ल में कौन कौन मुलव्विस था? स्पेशल JIT तहकीकात की कड़ियां जोड़ने में मसरूफ। JIT कल रात दुबई रवाना होगी। 1 हफ्ते इंक्वायरी के बाद JIT कीनिया जाएगी। टीम दुबई में शहीद की आखिरी मुलाकातों और राब्तों की मालूमात लेगी। कीनिया में वकार और उसके भाई से भी पूछगछ होगी। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी। बारिश से ठंड में इजाफा। मरी में 3 रोज से बर्फबारी। स्वात, एबटाबाद, नारान, कागान में दांत बजा देने वाली सर्दी। सयाह दिलकश मौसम से लुत्फानंदोज। कोयटा में पानी जम गया। कला अब्दुल्ला में दर्जा हरारत -10। ज़ियारत में -14 हो गया। कराची में भी यकबस्ता हवाएं। स्पेल 17 जनवरी तक जारी रहेगा। अदाकारा रेशम ठंड का मजा लेने लाहौर की सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर सायरा नसीम के साथ मौसम एंजॉय किया, गाना भी गाया। मालिक में सर्दी की लहर। अमेरिका में शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कैलिफोर्निया में हर तरफ तबाही। इख्तिताम हफ्ता मजीद 2 तूफानों की वार्निंग। हादसात में अब तक 18 जाने जा चुकी हैं। तुर्किया में जमकर बारिश। सैलाब में सैकड़ों कारें बह गईं। सऊदी अरब में दोबारा बारिश। सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। कौन होगा ट्रॉफी का हकदार? बाबर आजम और केन विलियमसन तैयार। पाक न्यूजीलैंड तीसरा और फैसला कुन वनडे। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। वाइस कप्तान शान मसूद और हसनैन इन। इमाम उल हक दोबारा हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी खतरे में। कप्तानी का जायजा लेने का फैसला। PCB का तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग कप्तान बनाने पर गौर। शान मसूद की नायब कप्तान तकर्रुरी का मकसद बाबर आजम को पैगाम देना था। चीन और भारत में सरहदी कशीदगी दोबारा बढ़ने लगी। भारतीय फौज की जारहियत का जवाब देने के लिए चीनी फौज तैयार। भारतीय आर्मी चीफ ने कशीदा सूरत हाल का एतराफ कर लिया।
मारूफ अमरीकी गुलकारा लीजा मेरी 54 बरस की उम्र में चल बसी। लीजा मेरी शारा आफाक सिंगर एल्विस की इकलौती औलाद हैं। लेजेंडरी पॉप गुलकार माइकल जैक्सन की अहलिया रहीं। सिन्फे नाजुक सिन्फे आहन बन गई। बैनुल अक़वामी तीरंदाज ओरिसा कैली ने पैरों से तीर चलाकर दुरुस्त निशाना लगाया, बड़े बड़ों को हैरान कर दिया। अफ्रीकी मुल्क आइवरी कोस्ट का मशहूर जाउली डांस माहिरीन सदियों तक कदीम लॉक रक्स को दुनिया का मुश्किल तरीन डांस करार देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।